नमस्कार संस्कृताय, मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज आप लोगों को अव्यय यह टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, तो आज हम लोग अव्यय संस्कृत में अव्यय किसे कहते हैं, इसके क्या अर्थ होते हैं, अव्यय कौन कौन से हैं, इन सब विषय पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम अव्यय शब्द का सीधा सा मतलब जान लेते हैं। अव्यय शब्द का सीधा सा मतलब होता है अव्यय, अर्थात जो व्यय ना हो। व्यय माने खर्च होना। व्यय माने क्या होता है? खर्च होना। जैसे लोग कहते हैं कि आप अत्यधिक व्यय करते हैं, अर्थात आप धन को अत्यधिक खर्च करते हैं। जब व्यय के आगे आ लग जाए, अव्यय हो जाए, तो इसका मतलब जो खर्च ना हो, जिसको खर्च ना किया जा सके, वो है अव्यय। तो संस्कृत के वे शब्द जो हमेशा ही एक जैसे रहते हैं, ना तो उसमें विभक्ति का बदलाव होता है, ना तो वचन और ना ही लिंग। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें न तो विभक्ति का कोई परिवर्तन होता है, न वचनों का, न ही लिंग के आधार पर। न तो विभक्ति का, न वचन का और न ही लिंग के आधार पर ही कोई परिवर्तन होता है, वो ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं या अव्यय पद कहलाते हैं। अव्यय को का संस्कृत में थोड़ा देख लीजिए, लिखा हुआ है कि अव्यय की परिभाषा संस्कृत में दी हुई है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् नावेति तद अव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यत् नावेति तद अव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् नावेति तद अव्ययम्। कहने का मतलब है सदृशम त्रिषु लिंगेषु, ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में समान होते हैं या सदृश होते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी में विभक्तियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात शब्द वैसे क्या वैसा ही रहता है। सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी प्रकार की विभक्तियों में भी, चाहे प्रथमा विभक्ति हो, द्वितीया विभक्ति हो, तृतीया विभक्ति हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, षष्ठी हो, सप्तमी हो या संबोधन हो, कोई भी विभक्ति हो, सभी में समान ही रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहली लाइन का मतलब आप लोग समझ गए कि जो तीनों लिंगों में सदृश हो, अर्थात समान हो, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में भी क्या हो? समान हो, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में भी क्या हो? सदृश हो, समान हो, वचनों का भी उस पर कोई प्रभाव न पड़े कि एक वचन है तो दूसरा अव्यय प्रयोग किया जाएगा, द्विवचन है तो दूसरा, मतलब उस अव्यय में कोई मात्रा लग जाएगी। तो कहने का मतलब न तो अव्यय शब्दों में किसी भी लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना ही किसी विभक्ति का प्रभाव पड़ता है, और ना ही वचनों का। तो जिन पर इन तीनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात न तो लिंगों के आधार पर परिवर्तन होता है, न तो विभक्तियों के आधार पर परिवर्तन होता है, और न ही वचनों के आधार पर ही उसमें परिवर्तन होते हैं, तो ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत में प्रयुक्त किए जाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं।
आइए देख लेते हैं कुछ अव्यय शब्द और उनके अर्थ। तो जैसे कि आप लोगों ने संस्कृत में अचिरम पद देखा होगा। अचिरम पद संस्कृत में अव्यय है जिसका अर्थ होता है शीघ्र ही। दूसरा अव्यय पद है यावत, इसका अर्थ है जब तक। तीसरा पद है तावत, इस अव्यय पद का अर्थ है तब तक। सहसा, सहसा अव्यय पद का अर्थ है अचानक। स्वः भी अव्यय ही है, इसका अर्थ है आने वाला कल। यह भी जो है अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। शनैः शनैः पद का अर्थ होता है धीरे धीरे। संप्रति सांप्रतम अधुना इदानीम, इन चारों ही पदों का एक अर्थ होता है इस समय। इस समय तो ये चारों पद आपको मिल जाए, संप्रति मिल जाए, सांप्रतम मिल जाए, अधुना मिल जाए, इदानीम मिल जाए, ये कोई भी पद मिल जाए तो ये भी सब संस्कृत के अव्यय ही हैं। इन चारों का अर्थ एक ही होता है इस समय। अगला पद है अत्र। अत्र पद भी अव्यय है, इस पर भी न लिंग का प्रभाव होगा, न वचनों का और न ही विभक्ति का। अत्र का अर्थ हो जाता है यहाँ तक। अत्यंतम यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ हो जाता है बहुत अधिक या बहुत। अथ यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है आरंभ या इसके बाद। अलम पद है, इसका भी जो है शाब्दिक अर्थ होता है निषेधार्थक। निषेधार्थक योग्य तृतीया विभक्ति से, पर्याप्त, समर्थ, योग्य चतुर्थी विभक्ति। कुछ निषेधात्मक निषेध करने वाले हैं, इन सब में के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अब आ गया अद्य पद। यह भी जो है क्या है अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है आज। अगला आ जाइए अथवा, यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है या। अपि यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है भी। अन्यथा यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है नहीं तो। अतः यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ है इसलिए। अतीव भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। आम यह भी संस्कृत का अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है हाँ। इतः ततः इसका यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है इधर उधर। इति पद भी क्या है अव्यय है, इसका अर्थ होता है समाप्त या ऐसा। इति माने ऐसा या समाप्त। अब आ जाते हैं उच्चैः, यह पद भी अव्यय है, इसका अर्थ होता है जोर जोर से या ऊंचे स्वर में। ठीक। एव माने ही, एकदा माने एक बार। एकदा भी क्या है अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है एक बार। किम इसका विपद, किम इसका अर्थ होता है क्या, यह प्रश्न सूचक अव्यय है। किंतु परंतु लेकिन, कदा कब, कुतः कहाँ से, कुरुतः कहाँ से, कुत्र क्वा क्वचित, इन तीनों ही अव्यय शब्द का अर्थ होगा कहाँ। और च का अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है और। अभितः का, अभितः पद का अर्थ होता है दोनों ओर। परितः पद का अर्थ होता है चारों ओर। सर्वथा पद का होता है सभी ओर। उभयता पद का अर्थ होता है दोनों ओर। चेत भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है यदि। तत्र, तत्र या भी जो है अव्यय सूचक पद है, इसका अर्थ होता है वहाँ। इतः अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है उसके बाद या वहाँ से। तथा माने उसके बाद या वहाँ से। अइता माने इधर से या यहाँ से। इसके बाद आता है तथापि, इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर भी। तो ऐसे ही अव्यय हैं। कुछ और पद हैं तदा, तदानीम, इसका अर्थ होता है तब। तर ही, तो पद का इसका अर्थ होता है तो।
तू पद का भी अर्थ होता है तो। तावत माने तावत जो अव्यय है इसका अर्थ होता है तब तक। तूषणीम, तूषणीम अव्यय पद का अर्थ होता है चुप। दिवा, दिवा पद, दिवा अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है बिन। दिवा माने दिन। न अव्यय पद है, न अव्यय पद का अर्थ है नहीं। नीचे ही भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है नीचे। नूनम भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है निश्चय ही। नो चेत, इसका अर्थ होगा नो चेत का नहीं तो। नो चेत माने नहीं तो। पुनः माने फिर से। इसी तरह और अव्यय पद है, जैसे प्रातः माने सवेरे, पश्चात माने बाद, प्रभृति माने से लेकर, परंतु माने किंतु लेकिन, सायं माने कल आने वाला, कल ये बीता हुआ काल। तो इस तरह कुछ ये मुख्य मुख्य अव्यय पद थे जिनका आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। जितना ही आप लोग नोट करके याद करने का प्रयास करेंगे उतना ही आप लोग के सरलतम हो जाएगा और आगे अनुवाद करते समय भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जान जाएंगे कि अव्यय पद में ना विभक्ति लगाई जाती है, ना ही लिंग और ना ही वचन का प्रयोग किया जाता है। तो आगे भी कुछ पद हैं, उनको आप देख लीजिए जल्दी। ना माने नहीं, नीचे ही माने नीचे, नूनम माने निश्चय ही, नो चेत माने नहीं तो, पुनः माने फिर से, प्रातः माने सवेरे, पश्चात माने बाद, प्रभृति माने से लेकर, परंतु माने किंतु लेकिन, पूरा माने पुराने समय पहले, सायं माने शाम, स्वह माने कल आने वाला या बीता हुआ कल, ह्या माने बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। सह पद भी अव्यय है, इसका अर्थ होता है साथ। स्वयं, इसका यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ है अपने आप। सहसा, यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है अचानक। स्मसा, अस्म, अस्म, इसका यह भी अव्यय पद है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है था, थी, थे। सर्वत्र, यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है सभी जगह। अथ, किम और क्या, ये सारे शब्द अव्यय पद हैं। तथा, वैसे, परस्परम, आपस में। बही माने बाहर। इस प्रकार ये सारे अव्यय पद आप लोग अच्छे से याद करने का प्रयास कर लीजिए। देख लीजिए और कुछ हैं, बहुधा, अक्सर, बाढ़म, हाँ, माँ, नहीं, मुर्मुहु, भूयः, वारम वारम, बार बार, इन सब पदों का अव्यय पद है, इनका अर्थ होता है बार बार। यत, यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ है कि। यत्र, यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ है जहाँ। यदि, यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है अगर। यद्यपि, यद्यपि अव्यय पद का शाब्दिक अर्थ है अगर। तो इस तरह आप लोग ये सारे अव्यय पद अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद यदि कहीं कोई कठिनाई की अनुभूति होती है तो आप कमेंट में अवश्य लिख कर भेजें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।